ओम शांति। ओम शांति कहने से ही वो स्मृति आ जाती है ना, क्योंकि बाबा ने हमें ये ही शिक्षा दी है कि कहना और करना समान हो। तो जब भी हम चलते फिरते, हमारी ट्रेडमार्क की ओम शांति है, तो ओम शांति शब्द जब भी कहते हैं उस समय उस स्वरूप में स्थित हो जाए। यही बाबा की हम सब बच्चों के प्रति शिक्षा भी है और प्यार भी है, क्योंकि बाबा यही चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा बने। अज्ञान काल में भी कहते हैं बच्चे को ये मेरा राजा बच्चा है, लेकिन राजा बनता नहीं है। और हमारे को बाबा ने हर एक को इस समय ही स्वराज अधिकारी बना दिया। तो सभी राजे हो, राजे हो या परवश हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं ना। तो बाबा की जो प्रॉपर्टी है वो है ही सर्वशक्तियाँ। तो हमारी जायदाद है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और जन्म सिद्ध अधिकार किसको प्राप्त होता है? बच्चों को। तो हम बच्चे हैं, तो हमारी जायदाद जन्म सिद्ध अधिकार सर्वशक्तियाँ हमारी। हमें ये ईश्वरी नशा रहता है कि हमारा बाबा सर्वशक्तिवान है और हम उन सर्वशक्तियों के बालक सो मालिक है। ये नशा रहता है, रहता तो है, लेकिन सदा रहता है या कभी कभी रहता है। बच्चे तो हम बन गए, क्योंकि सभी जो भी बैठे हैं वो अपने को क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, माताएं ब्रह्मा कुमारियां हो ना। तो बच्चे तो बन गए। ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा बाबा की बच्ची, ब्रह्मा कुमार माना ब्रह्मा बाबा का बच्चा। तो बच्चे तो बन गए, लेकिन ये चेक करना है कि जो हमको बाबा ने जन्म सिद्ध अधिकार दिया है वो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया है। अज्ञान काल में भी देखो, बाप जायदाद सभी बच्चों को देते हैं, 4 हो 3 हो, सभी को देता है। लेकिन कोई बच्चे उस जायदाद को यूज करते हुए बढ़ाते हैं और कोई बच्चे खा पी के खत्म कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमको तो बाबा ने कहा है कि आप सभी को विश्व का कल्याण भी करना है। उसमें भी जो आपको शक्तियाँ मिली है वो औरों को भी बांटनी।
तो जायदाद संभालने का भी वैसे अज्ञान काल में भी संभालने का अकल नंबरवार होता है। तो हम कितना बाबा की जायदाद को अपना बना के, क्योंकि बाप ने दे दिया तो हमारी हो गई ना, तो हम बाप की जायदाद को अपना बना करके स्वप्रत और विश्वप्रत कार्य में लगा रहे हैं। अगर हम कार्य में लगाते हैं तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। योग टूट जाता है फिर जोड़ना, अभी अभी योगी होंगे, अभी अभी थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम अपने प्रत भी यूज़ कर रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे, तो बिजी हो गया ना मन। टेंशन किस में होता है? मन में ना। और बाबा को भी क्या चाहिए? हमारा मन चाहिए। मन मना भव है, तन मना भव नहीं है, धन मना भव नहीं है, मन मना भव। बाबा से भी मन से बाबा के मिलन का अनुभव कर सकते हैं। और टेंशन भी मन में ही होता है। बाबा ने बहुत एक अच्छी बात सुनाई, सहज। क्योंकि कई बच्चों को बाबा तो सब जानता है और देखता रहता है ना, बच्चों की क्या सारी दिनचर्या कैसे चलती है। बाबा ने कहा ना, मेरे पास ऑटोमेटिक बहुत बड़ी टीवी है, तुम्हारी तो छोटी सी, जिसमें हर बच्चे की दिनचर्या को जब चाहूं जैसे चाहूं वैसे देख सकता हूं। तो बाबा देखता रहता है कि मेरा एक एक बच्चा कार्य में लगा रहा है। और स्वस्थिति भी तब हमारी बन सकती है जब जो बाबा ने सर्व शक्तियाँ दी है वो समय पर काम में आए। याद रहती है 8 शक्तियाँ तो कम से कम सभी को याद रहती है। हमारा चित्र भी 8 शक्तियों का तो है ना। लेकिन ये चेक करें, शक्तियों का ज्ञान भी आ गया है, लेकिन जिस समय चाहिए उस समय वो शक्ति हम यूज कर सकते हैं, वो शक्ति काम में लगती है। अगर समय पर यूज नहीं हो तो किस काम की है? बाबा ने कहा था एक दिन, तो ये भी आपके ऑर्डर पे रहने वाली है शक्तियां, क्योंकि आपकी जायदाद है, आप मालिक हो, तो मालिक का तो ऑर्डर होता है ना। जैसे कई भाई बहन ऐसे कहते हैं, कभी कभी हो जाती है गलती ना, पीछे याद आता है कि ये नहीं करते, ये होता तो बहुत अच्छा। लेकिन जो गलती हो गई वो तो हो गई ना, वो तो नोट हो गई ना हमारी गलती रिकॉर्ड में। तो बाबा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, आप मालिक होके इन शक्तियों को ऑर्डर करो। मानो किसको क्रोध आ रहा है,
उस समय सहन शक्ति चाहिए। तो जिस समय हम ये संकल्प आता है किसके प्रति भी, तो क्रोध अंदर पहले संकल्प में आता है, फिर बोल में आता है, शिकल में आता है। उस समय ही हमारे में सहन शक्ति इमर्ज हो। जहां सहन शक्ति होगी ना, वहां क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध का अनुभव सभी को होगा। मेरे ध्यान में कोई ऐसा है जिसको क्रोध का पता ही नहीं हो, क्या होता है क्रोध, किया ही नहीं हो जीवन में, देखा ही नहीं हो, ऐसा है कोई? हाथ उठाओ। है कोई? उसको प्राइज मिलेंगी। और क्रोध देखो है क्या? बाबा कहते हैं सहन शक्ति धारण कर लो तो क्रोध का नाम निशान ही नहीं रहेगा। एक तो होता है हमको क्रोध आता है, दूसरा और कोई क्रोध करता है तो भी बाबा ने कहा है क्रोधी आत्मा को भी आप दुआ दो। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द बोले कि क्रोध है धुआं, धुआं ही निकलता है ना, और क्रोध नहीं है तो है धुआं। धुआं नहीं निकालना है लेकिन दुआ देनी। और इस वर्ष बाबा ने यही होमवर्क दिया था। तो दुआ दो और दुआ लो। दुख दो भी नहीं और लो भी नहीं। कई भाई ऐसे कहते हैं देते तो है लेकिन कोई देता है ना तो दुख ले लेते हैं। क्योंकि लेना हमारे हाथ में है। देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है, एक नहीं होता है। उसने दिया लेकिन आपने लिया क्यों? लेने वाले तो आप हो ना। और लेने वाला जो दुख देता है ना, वो तो अंदर का गैर निकाल के जाके आराम से सोता है। लेकिन जो लेता है वो और ही देने वाले से भी ज्यादा परेशान रहता है। हमारे क्लास होते हैं ना तो उसमें यही कहा, तो ये जो क्रोध किया उसकी फीलिंग आ गई ना, ये क्यों कहा, ये क्या है, क्या समझता है अपने को, ये कौन है, कब तक करेगा, ये आता है ना कह। तो ये फीलिंग हुई मन में। और फीलिंग जब होती है तो हम लोगों को ये निकला कि ये फ्लू की बीमारी माफिक हो जाता है मनुष्य। फ्लू की बीमारी में क्या होता है? मुख कड़वा होता है, सोना नहीं अच्छा लगेगा, खाना नहीं अच्छा लगेगा, बात करना भी नहीं अच्छा लगेगा। तो जिस समय हमने क्रोध ले लिया, उसने दिया मैंने ले लिया, यानी फील कर दिया मन में, उस समय क्या स्टेज होती है हमारी? तो ये फ्लू की बीमारी बहुत तंग करती है। फीलिंग आई,
फेल, बाबा ने एक स्लोगन में कहा, फीलिंग आना माना फेल होना। तो घड़ी घड़ी जो फेल होगा वो लास्ट में क्या पास होगा? वो दुख लेना नहीं है, और जो लेगा नहीं वो देगा भी नहीं, ऑटोमेटिक होगा। और आजकल तो बाबा ने हम बच्चों को अपने स्वरूप की स्मृति दिलाई, तो तुम रहम दिल बनो, मर्सीफुल। हमारे जड़ चित्र हमारे ही है ना, सबको पता है ना, हमारे ही चित्र ये मंदिरों में पूजे जाते हैं। डबल फॉरेनर्स को भी पता है हमारा चित्र है, मंदिर में चित्र है। तो हमारा जड़ चित्र अंत आके हुई है, द्वापर से कलयुग तक भक्ति चली है। अभी लास्ट जन्म में भी हमारे चित्रों से सब भगत क्या मांगते हैं जाके? मर्सी मर्सी मर्सी, यही मांगते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारे जड़ चित्रों से भी दुआएं मांगते हैं, जड़ चित्र भी तुम्हारा दुआ देता है, और आप चैतन में वही ब्रह्मांड सो फरिश्ता बनने वाले हैं, देवता बनने वाले हैं चैतन में। और अभी ब्रह्मांड जीवन कोई कम है क्या? चाहे सतयुग में हम देवता बन भी जाएंगे, प्रारब्ध है अभी के पुरुषार्थ की, परंतु ये ब्रह्मांड जीवन जो है वो वास्तव में इस ब्रह्मांड जीवन की बहुत विशेषताएं है। चलो हम सतयुग में देवता बन जाएंगे, हमारा राज हो जाएगा, लेकिन शिव बाबा नहीं होगा। अभी तो शिव बाबा बाप दादा दोनों हमारे साथ है। और जैसे अभी हमारे ब्रह्मांड जीवन में अनुभव होता है, कल दुखी थे आज सुखी हो गए, कल विकारी थे आज निर्विकारी हो गए। कंट्रास्ट दोनों का पता है, दुख क्या है सुख क्या है। वहां तो दुख का नाम निशानी नहीं होगा तो पता थोड़ी पड़ेगा कि दुख क्या सुख क्या। हाँ, सुखी जरूर होंगे, लेकिन अभी हम ज्यादा नॉलेजफुल है। सारे चक्कर की नॉलेज अभी ब्रह्मांड जीवन में इमर्ज है, वहां तो मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। अभी अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया। कौन सी ट्रैफिक को कंट्रोल किया? व्यर्थ संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल किया। क्योंकि देखा जाता है कि कई भाई बहनें ये कहते हैं कि अभी खराब संकल्प तो नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ चल जाते। तो व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं उसको मिटाने की युक्ति बहुत इजी है। अगर आपको
मनन शक्ति करने आती है तो आपका वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ थॉट्स खत्म हो जाएंगे। और मनन क्या करना है? रोज के हमारी बाबा की मीठी मीठी मुरली। बाबा क्यों कहता है कि मुरली मिस नहीं करो? और ये भी बाबा इशारा देता है कि अगर हो सकता है, मजबूरी है, बहाना नहीं, लेकिन मजबूरी है, तो रात्रि या शाम के क्लास के बजाय भी सवेरे का क्लास जरूर करो। अमृत वेला तो हमारा फाउंडेशन है, क्योंकि सारे दिन का आरंभ होता है हमारा। अमृत वेला तो हम सब ब्राह्मणों को कोई बहाना नहीं दे सकता है, अपना ही टाइम है। लेकिन मुरली जो है ये है शुद्ध संकल्प। और संकल्प को खत्म कर सकता है। अगर व्यर्थ संकल्प आता भी है तो आप मुरली अटेंशन में होंगी आपके, उस पॉइंट को स्मृति में लाके मनन करेंगे, बाबा का आज इस कहने का रहस्य क्या था, क्यों बाबा ने कहा, इससे फायदा क्या है। ये मनन करेंगे तो मन आपका उसमें बिजी हो जाएगा। तो जो पहले व्यर्थ संकल्प का फोर्स होगा ना, वो खत्म हो जाए। जैसे यहाँ अंधकार हो जाए तो स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है ना, ऐसे ये स्मृति शुद्ध संकल्पों की, ज्ञान के पॉइंट्स की, वो व्यर्थ को खत्म कर देगा। जगह भर दी ना आपने, जैसे अंधकार में रोशनी ने जगह भर दी तो अंधकार चला गया। ऐसे मनन शक्ति, जिसको बाबा कहते हैं विचार सागर मथन, तो वो भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है ना, तो वो बीच बीच में, जैसे सुबह सुबह को मुरली के टाइम तक तो अच्छा रहता होगा, फिर जब काम काज में जाते हैं ना तो कहते हैं कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, और कोई व्यर्थ और कुछ नहीं संकल्प चलता, लेकिन कर्म के ही, जो काम कर रहे हैं ना उसी के ही संकल्प में रहते हैं। कर्म के ही स्मृति में रहते। लेकिन बाबा ने ये तो कहा ही नहीं है। हमारा फर्क ही ये है, दुनिया वाले सिर्फ कर्म करते हैं और हमको बाबा ने कहा है तुम सिर्फ कर्म नहीं करो, लेकिन कर्म के साथ योग भी हो, कर्म योगी करके बन के कर्म करो। हम सिर्फ कर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगी बन कर के कर्म कर। बाबा ने हमारा टाइटल कर्म योगी रखा है, कर्म करने वाले सिर्फ नहीं। तो योग माना याद। योग शब्द जो है ना, वो थोड़ा लोग सुनते हैं तो समझते हैं फलाना योग, फलाना योग, फलाना योग। और बाबा ने
योग शब्द को इतना सहज कर दिया याद, और मन में याद कोई न कोई रहती है, सिवाय याद के मन रहता नहीं है। तो कर्म करो, लेकिन कर्म कराने वाला मैं आत्मा हूं, कर्म करने वाली मैं नहीं हूं, कराने वाली आत्मा हूं। अगर आत्मा की स्मृति ऐसे नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, मानो डायरेक्टर है, डायरेक्टर सारे जो भी इतने काम करने वाले कर्मचारी है उसको हैंडल करता है, लेकिन हैंडल करते हुए, डायरेक्शन देते हुए ये नहीं भूलता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कराने वाला हूँ। ऐसे ही आत्मा मैं कराने वाली हूँ इन कर्म इंद्रियों से। अपना डायरेक्टरपन यानी मालिकपन क्यों भूलता है? भले कर्म करो ना, कराने वाला याद होगा तो और ही कर्म इंद्रिया, डायरेक्टर अगर अच्छा होता है तो और ही जो भी कारोबार कर्मचारी होते हैं वो अच्छी तरह से काम करते हैं ना। अगर हमको याद रहे कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, और ये मालिकपन से कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी ना। अगर डायरेक्टर ढीला होता है तो ऐसे ही पेंसिल चलाते रहते हैं, फाइल खोल करके काम कुछ भी नहीं करते। और डायरेक्टर ठीक है तो कामकाज सब अच्छा होता है। तो मैं आत्मा करावनहार हूं, ये स्मृति रखेंगे तो आत्मा के लिए और कोई है ही नहीं। आत्मा को परमात्मा स्वतः ही याद आएगा। ये सब देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये सब देह के साथ है, लेकिन आत्मा के लिए स्वयं परमात्मा के और कोई नहीं। तो करावनहार हो के कर्म करो, इसको कहते हैं योगी, कर्म योगी। तो मालिक हो के अगर हाथ पांव को चलाए तो और ही अच्छा होगा ना काम। हो सकता है, निरंतर भी हो सकता है, सिर्फ बीच बीच में चेकिंग करो। ऐसे नहीं रात्रि को पोता मिल, बाबा ने कहा है ना पोता मिल देखो, तो रात्रि को बीत गया दिन, रात्रि को बैठ के चलो पोता मिल देखा, लेकिन जो टाइम चला गया वो तो आपको नहीं मिलेगा। मानो पोता मेल में आपने देखा भाई हमारा योग आज तो 4 घंटा रहा, अब बाकी घंटा गया ना फालतू, और वो फिर वापस मिलेगा क्या समय? हम सभी को कहते हैं कि हमको बहुत टाइम मिलता है चेकिंग करने का, कम से कम 10 बारी आपको टाइम मिलता है चेकिंग का। 5 बारी तो आपका ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है ना। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको समझो 12 बजे का हमारा टाइम है, उस समय आप बहुत बिजी हो, 12:30 करो, लेकिन करेंगे तो सही ना। और 5 बारी आप खाना खाते हो, सवेरे उठ के चाय पीते हो, पानी पीते हो, उस समय क्या चेक नहीं कर सकते हो? फिर नाश्ता करते हो,
फिर लंच करते हो, फिर शाम को कुछ न कुछ चाय पानी टोली कुछ खाते हो, फिर डिनर करते हो। 5 बारी हुआ। 5 बारी आप ट्रैफिक कंट्रोल का सोचो और 5 बारी ये सोचो, 10 बारी हो गया। मैं तो सभी को यही कहती हूँ, आप पानी का गिलास कितना बारी पीते हो? जब पानी पीते हो तभी चेकिंग नहीं कर सकते हो, उस समय क्या काम है? आपको पता ही है पानी कैसे पिया जाता है, मुख के बजाय नाक में नहीं पिएंगे, आदत है। तो जो आदत पड़ी हुई है वो तो नेचुरली हाथ चलता है। आपके हाथ में गिलास आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कितना टाइम हमको मिलता है चेकिंग करने का, और बीच बीच में अगर हम चेकिंग करेंगे ना तो चेंज कर लेंगे। और चेकिंग करेंगे रात्रि को तो हमारा हाथ से संगम का महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट जाता है। और ये संगम युग का टाइम मिलना ही नहीं है सारे कल्प में। इसीलिए बाबा कहता है ये स्लोगन हमेशा याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है वो अब। और हमारी मम्मा का एक स्लोगन बहुत था। मम्मा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो अंत टाइम में क्या किया जाता है? कोई नास्तिक भी हो ना तो भी अंत में कोशिश करते हैं बाल बच्चे वगैरह जो भी संबंधी अभी परमात्मा को भक्ति करके देवता को याद करे और कुछ याद नहीं करे। बेचारा सुने नहीं सुने गीता का पाठ चालू कर देते हैं। तो अंत उसकी अच्छी हो जाए। तो मम्मा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो, तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी एवर रेडी। बाबा भी यही कहता है, एवर रेडी रहो। बाबा ने तो एक बारी कहा, ये संगठन था बाबा के आगे, बाबा ने कहा अच्छा 10 मिनट के बाद भी विनाश होना होगा ना तो भी बाबा सुनाएगा नहीं, क्योंकि अचानक और एवर रेडी 2 शब्द याद रखो। जो भी कुछ होना है अचानक होना है, बाबा इशारा नहीं देगा। ये अपना वॉइसलेस, वो वायरलेस का होता है ना, ये वॉइसलेस बुद्धि होगी, मन होगा तो आपको टचिंग आएंगी। क्योंकि नंबर वार सब माला बननी है ना। इसीलिए बाबा बताएगा नहीं, ये बता दिया है तो अचानक होगा। बाकी इशारा नहीं देगा 5 मिनट के बाद वो अर्थ कोई को होनी है आप ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं कहेंगे। यही तो पेपर है हमारे, पेपर थोड़ी आउट किया जाता है। तो यही जो अचानक कुछ भी होता है, समस्याएं आती है, परिस्थितियां आती है, और कभी भी समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। हमको याद है हम छोटेपन में आए हैं, तो बाबा हमको उस समय तो इतनी इन्वेंशन थी नहीं, तो बाबा हमको मिसाल देता था। बाबा कहता था बच्चे उखली में मुंह डाला है, मूसल से नहीं डरना। डरेंगे तो पद से तो मरेंगे ना, गिरेंगे ना।
इसलिए समस्याओं से डरना कभी नहीं। समस्या नहीं है, हमारा पेपर है, बिना पेपर के कोई पास हुआ है क्या? और कई कहते हैं कि और ही हम अभी पुराने हो गए हैं ना, तो माया और ही ज़्यादा आती है। पहले पहले इतनी माया नहीं आती थी, बड़ा नशा था, बड़ी खुशी थी। अभी माया आती है। भाई तभी आप केजी में थे और अभी आप एमए बीए तक आ गए, तो एमए का पेपर और केजी का पेपर एक जैसा होता है क्या? होता है? आप तो पढ़े लिखे हुए हो। तो जितना हम आगे जाते हैं उतनी समस्याएं उस रूप से आएंगी। ये बाबा ने पहले ही सुना दी है। पहली मुरली जब आपने शुरू की होगी ना सुनना या पढ़ना, उसमें पहली मुरली में ही बाबा ने सुना दिया था। तो समस्याएं आएंगी, पेपर आएंगे, माया आएंगी, नई बात तो है ही नहीं। इसीलिए समस्या, संसार सागर कहते हैं, सागर में लहरें नहीं आवे तो आप क्या कहेंगे, ये सागर है या नदी है? सागर है तो लहरें तो आएंगी। हमको आना चाहिए लहर को पार करना, मनोरंजन मनाना। बाकी समस्या आवे ही नहीं। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे ना, तो बाबा कहते थे देखो मैं इंजन हूं और आप पीछे डब्बे हैं, तो पहले तूफान कहाँ आएगा? पहले तो इंजन को आएगा ना। तो ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने कोई पेपर पास नहीं किए, बहुत पेपर पास किए, हमको सिखाया। इंजन को तो पहले ही सामना करना पड़ता है, लेकिन घबराया नहीं बाबा। देखो हमारे लिए तो बहुत सहज है, आपके लिए और ही सहज है। क्यों? आपके आगे एग्जाम्पल है, क्या होना है क्या नहीं। हम जब आए ना शुरू में, क्या होना है कुछ पता नहीं था। हम आए बोर्डिंग में रहने के लिए, सारी जीवन चलनी है, ये तो सोपन में भी नहीं था। आपके आगे तो सब एग्जाम्पल है, सेवा कैसे करनी है, सेंटर कैसे है, स्टूडेंट कैसे बनना है, सब अनुभव है, आपको एग्जाम्पल है। आपके लिए तो निकला हुआ मक्खन खाने पर आ गए हो, आपका लक है। और हमको खुशी है कि आप निकला हुआ मक्खन खाने के लिए आए हो। मस्त रहो, खाओ पियो, बहादुर बनो, तंदुरुस्त बनो। इसीलिए घबराना कभी नहीं, कभी भी नहीं घबराना। अरे हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, ऑर्डर करो, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति हाजिर। क्यों? हम मालिक है, सर्वशक्तिवान तो मालिक हुआ ना शक्तियों का। लेकिन मालिक बन के रहेंगे तो ऑर्डर माना जाएगा। मालिक ही नहीं बनेंगे तो शक्ति ऑर्डर क्यों मानेंगी? मालिक अगर होशियार नहीं होता है तो सर्वेंट मालिक हो जाता है, मालिक सर्वेंट हो जाता है। आजकल तो केसेस बहुत है। तो हम भी मालिक नहीं बनते हैं ना। मालिक है आत्मा स्वरूप। मालिक नहीं बनते हैं तो ये छोटी छोटी कर्मेंद्रियां, हाथ पाँव आंख कितनी छोटी है, धोखा दे देती है। कान धोखा दे देता है, मुख धोखा दे देता है क्या? आत्मा की शक्ति के आगे ये मुख है क्या? लेकिन धोखा इसीलिए देते हैं क्योंकि हम मालिकपन से भूल जाते।
तो बस यही, मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों से कराने वाला हूँ, राजा हूँ। स्वराज अधिकारी माना मैं राजा हूँ स्व का, इन कर्म इंद्रियों का मैं राजा हूँ, तभी तो स्वराज अधिकारी बाबा कहते हैं ना। तो स्व पर तो पहले राज करो, यहाँ प्रैक्टिस होंगी तभी विश्व का राज कर सकेंगे। यहाँ स्व का राज ही नहीं संभाल सकेंगे तो विश्व का राज क्या संभालेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा बच्चा एक एक राजा बच्चा। तो इसी निश्चय और चेक करो, चेंज करो। बॉडी कॉन्शियस हो भी जाते हैं तो उस समय चेक करके चेंज कर लो। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। हमारा योग तो सिर्फ 2 घंटा हुआ, मेरा भाग्य ही ऐसा है शायद। सिर्फ चेकिंग नहीं करना, चेकिंग के साथ चेंज। अच्छा थोड़ा आ गया, थोड़ा नीचे ऊपर हो गया, उसी समय चेंज कर लो, खत्म। संस्कार वो पक्के हो जाएंगे चेंज करने के। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ रात्रि को पोता मेल नहीं चेक करना, लेकिन 10 बारी चेकिंग के टाइम सभी को है, कोई बहाना इसमें नहीं दे सकता। तो ऐसे बाबा के बच्चे जो बाबा हमको देखने चाहते हैं वैसे ही बन के चले। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी।
दरबार अपना सजाएं।